सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय समस्त प्राणियों के कल्याण चाहने वाले मुनि लोगों ने परम रमणीय नैमिषारण्य में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों के साथ लेकर हरि का नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातपस्वी शौनक आदि 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए। समस्त धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि गणों को शीघ्रता से भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। शौनक आदि मुनियों के दिए हुए आसन और संपूर्ण शिष्यों के सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी ने शौनक आदि मुनियों ने बंधांजलि होकर यह कहा कि हे महर्षि, हे सूत जी, कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त होगी सो कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से विहीन होंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा। कलयुग में मनुष्य का प्राण अन्न के अधीन होगा और मनुष्य थोड़ी आयु वाले निर्धन तथा अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य न होने से प्रवृत्ति पापमय हो जाएगी। तब तुच्छ चित्त वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े धन और थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होता हो, ऐसा कोई सरल उपाय कहिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य तथा पाप करता है। उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेशक भी होता है। यह शास्त्रों में निर्णय है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, ये चारों तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उसके ऊपर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से तथा रत्न से दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए ही नारायण जानो। सो हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होवे, सो हमारी सुनने की विशेष इच्छा है। अतः हमसे कहिए। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, आप वेद और वेदांग के ज्ञाता हैं। आपके सदृश और कोई वक्ता मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हो। आप ही वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव कल्याण चाहते हैं। हे शौनक, सुनो, मैं आप लोगों से उत्तम व्रत कहूँगा, जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद से कहा था, सो हे ऋषिगण, सावधान होकर सुनो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, प्रथम अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के कल्याण की इच्छा से पृथ्वी पर घूमते हुए मृत्युलोक में आए। वहां देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन सब लोगों का दुख किस उपाय से नष्ट होगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक गए। वहाँ शुक्ल वर्ण 4 भुजा वाले शंख चक्र को धारण किए वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान, वचन और मन से न कहने योग्य और शरीर से न करने योग्य अनंत शक्ति युक्त निर्गुणात्मक तथा सगुणात्मक भी आप ही है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और भक्तों के भय नाशक हैं। इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है सो कहो, जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में समस्त प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने किए पाप कर्म द्वारा क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोट उपाय से उनका क्लेश दूर हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जिससे मनुष्य महापाप से छूट जाए, सो मैं उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों में अति दुर्लभ है, उसे आपके कहने से मैं प्रकाशित करता हूँ।
वह व्रत सत्यनारायण का है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अनंत में मोक्ष परलोक भी मिलता है। तब नारद जी यह सुनकर बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व काल में किसने किया? इस समय यह व्रत करना चाहिए, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख, शोक आदि का नाश और धन धान्य की वृद्धि, सौभाग्य और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय होती है। इस लोक में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी दिन सायं काल में सत्यनारायण का पूजन करें और बंधुओं ब्राह्मणों के साथ धर्म में लीन हो करके उत्तम नैवेद्य का भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, यदि वह न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावें। ऐसा करके 1.25 पाव या 1.25 सेर के हिसाब से एक में मिलाकर सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें और बंधु बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीतादि करें। तदनंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावें। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। कली काल में विशेषकर पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने व्रत को पहले किया है सो सुनो। कांचीपुरी में सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखित होकर नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखित देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर अत्यंत आदर से पूछा, हे विप्र, इसलिए पृथ्वी में आप नित्य इधर उधर घूमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भूमि पर घूमता हूँ। यदि कुछ उपाय आप जानते हो तो मुझसे कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के उत्तमोत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यदेव इस व्रत का विधान भी ब्राह्मण को बताकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब सतानंद ब्राह्मण ने मन में यह निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत करूँगा। सतानंद ब्राह्मण को इस चिंता में रात भर नींद न आई और प्रातः उठकर यह निश्चय किया कि आज श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए गया तो उस दिन रोज की अपेक्षा द्रव्य बहुत मिला। उसी द्रव्य से अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर वह सर्व संपत्ति से संयुक्त गया और इस व्रत के प्रसाद से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया और तभी से वह ब्राह्मण महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि यह सतानंद द्वारा किए हुए श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष पाता है। जिस समय पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उस समय सब दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु ने इसी तरह नारद से कहा था, सो तुमसे मैंने कहा है और दूसरी बात यदि पूछो तो उसे भी कहूँ। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण से अन्य और किसने इस व्रत को किया सो सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। जिसने इस व्रत को पुनः किया उसे कहता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण निज विधानुसार अपने बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ कि उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख और प्यास से पीड़ित उसने काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? सो विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, यह सब मनोरथ को देने वाला, दुख शोकों का नाश करने वाला और विजय प्रद श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको यह धन्य धन्यादिक प्राप्त हुए हैं। यह वचन सुनकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और चरणामृत को पान कर प्रसाद को खाकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने में जो कुछ धन प्राप्त होगा उससे सत्यदेव के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ी माथे पर रखा और जहाँ धनी लोग बसते थे वहाँ गया। उस दिन लकड़हारा को रोज की अपेक्षा दूना धन प्राप्त हुआ। तब तो अत्यंत प्रसन्न होकर वह पके केले के फल, शक्कर, दूध, घी और गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर घर आया
पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से युक्त हो गया। पश्चात वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव जी के लोक में प्राप्त हुआ। हे मुनि लोग, अब मैं और भी इतिहास को कहता हूँ, उसको सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नामक जितेंद्रिय राजा था, जो सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह राजा ब्राह्मण को नित्य ही धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा थी। वह भद्रशिला नाम की नदी के तट पर सत्यदेव के व्रत को करता था। उस समय वहाँ एक साधु बनिया आया। वाणिज्य के वास्ते रत्न आदि बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। तब वहाँ राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप क्या करते हैं, सो कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु का पूजन है। अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र पौत्र आदि के प्राप्त होने की इच्छा से इसे किया जाता है। तब साधु यानी बनिया प्रणाम करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे कहिए, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के करने से उससे संतान उत्पन्न होगी। व्रत और इसकी विधि को जानकर साधु बनिया ने अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत को कहा। इस बात का संकल्प किया कि जब मुझे संतान होगी तब मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों के बाद साधु बनिया की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदपूर्ण चित्त से गर्भवती हो गई। पश्चात 10वें मास में धर्मपरायण सती लीलावती के गर्भ से अति निर्मल एक कन्या ने जन्म लिया, और वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति के समान बढ़ने लगी। तब साधु बनिया ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का जात कर्म संस्कार किया और उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु बनिया वहाँ से नगर के प्रति चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। तब धर्मज्ञ साधु बनिया ने अपने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह योग्य देखकर अपने दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के नियमित कन्या के योग्य वर विचार कर ले आवो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन यानी कलकत्ता नामक नगर में गया। उस नगर से एक श्रेष्ठ बनिए के पुत्र को साथ लेकर साधु के पास आया। तब सुंदर गुण युक्त लड़के को देखकर जाति के सहित प्रसन्न चित्त से कन्या का विवाह विधि विधान से बड़ी पुत्र के साथ कर दिया, और भाग्यवश विवाह के समय में भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण जी अत्यंत क्रोधित हुए एवं कुछ दिन के बाद अपने कर्म में अत्यंत चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर यानी मुंबई नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर शाप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराया और उसके पीछे देखते हुए साधु की ओर गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर मन में डर के कारण अपने धन को वहीं पर रखकर अपने आप छिप गए। राजा के दूत ने साधु वैश्य के निकट आकर राजा के धन को उसके समीप देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित्त होकर राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, इन 2 चोरों को लाए हैं, आज्ञा दीजिए क्या करें। राजा ने साधु को देखकर जेल भेजने की आज्ञा दी। पश्चात दूतों ने खूब मजबूती के साथ दोनों बनियों को बंदी खाने में बंद कर दिया। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों का कुछ भी वचन न सुना और सब धन उनका ले लिया। इधर श्री सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर में स्त्रियां बड़ी दुखी हो गईं। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी अन्न की चिंता से युक्त घर घर घूमने लगीं। इसी प्रकार कलावती कन्या भी नित्य इधर उधर घूमने लगी। अनंतर एक दिन रात के समय कलावती कन्या भूख से दुखी होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा सुनकर अपने मनोरथ को मांगा। प्रसाद को खाकर कुछ अधिक रात बीतने पर
वह अपने घर आई तब उसकी माता लीलावती अपनी कन्या को बहुत धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती कन्या माता से सत्य सत्य वचन बोली कि हे माता, सब मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को मैंने आज ब्राह्मण के घर में देखा है। तब लीलावती अपनी कलावती कन्या का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। साधु की उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी कन्या के सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया और श्री सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से अपने घर आवें। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, सो क्षमा कीजिए। तब श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना और उनका जो धन आपने लिया है सो भी दे देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। यह कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा के मध्य में बैठकर मंत्री जनों से अपने रात्रि का स्वप्न बतलाकर कहा कि बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। राजा का यह वचन सुन दूतगण दोनों वैश्यों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त रतन वचन बोले, ये महाराज, इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत होकर महाराज चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ नहीं कहा। तब बड़े पुत्रों को देखकर राजा हाथ से बोले कि भाग्यवश तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, अब मत डरो। राजा ने इस प्रकार कहकर हाथ और पैरों की हथकड़ी आदि कटवाई और क्षौर कर्म आदि करवाया। वस्त्र और आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया और पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन उन्हें दिया और कहा कि आप अपने घर का जाएं। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा कि आपकी प्रसन्नता से जाता हूँ। यह कहकर वे दोनों वैश्य अपने घर की ओर चले। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचमो अध्याय। फिर सूत जी बोले कि साधु बनिया मंगलाचार पूर्वक देवता को पूजा करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण जी ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब धन्नो न मत दोनों महाजन हंसकर बोले, यह दंडिन, क्यों पूछते हो? क्या आपको रुपया लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल लता पत्रादिक है। तब दंडी वैश्यों के निष्ठुर वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह दंडी बनिया के पास से चलकर समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर साधु नित्य क्रिया करके नाव को जल से ऊपर उठी देखकर आश्चर्य करने लगा और जो ही नाव में लतादिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि में गिर पड़ा और सचेत होने पर बनिया अत्यंत चिंता करने लगा। साधु का दामाद बोला कि व्यर्थ शोक किस लिए करते हो, दंडी ने ही साप दिया है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलो, उन्हीं से मनोरथ सिद्ध होगा। साधु दामाद का यह वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम करके भक्ति से आदर युक्त वचन बोला, हे दंडी, जो मैंने आपके सामने कहा था सो अपराध क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार प्रणाम करके अत्यंत शोकाकुल हुआ और रोने लगा। तब दंडी उसे रोते देखकर बोले कि तुम रुदन मत करो, मेरे वचनों को सुनो, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो, इसी से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर वह साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी मोहित होकर आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मूढ़ मैं आपको कैसे जानूं? कृपया हम पर शीघ्र प्रसन्न होइए, यथा विभव विस्तार से मैं आपका पूजन करूँगा। मुझे पहले का धन दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। भक्ति युक्त यह वचन सुनकर जनार्दन भगवान प्रसन्न हुए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ा। सत्यदेव की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इससे अपने स्वजनों से बतलाया तथा भगवान का यथा विधि पूजन करके सत्यदेव के प्रसाद से बड़ा हर्षित हुआ और नाव को यत्न से चलने योग्य करके अपने देश की ओर चल दिया।
जब साधु अपने नगर के निकट आया तब अपने दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्नपुरी को देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को वहाँ भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित वैश्य बहुत से इष्ट मित्र और धन सहित आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगी, मैं पति दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत को समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार माँ के वचन को सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। तब भगवान सत्यदेव ने क्रुद्ध होकर उसके पति और नाव को धन के सहित जल में डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर अत्यंत शोक से रोती हुई भूमि में गिर पड़ी। तब साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर भयभीत मन से कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। और नाव चलाने वाले समस्त मलाह लोग भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विह्वल होकर रोती हुई अपने पति से कहने लगी कि वह जमाता भी नाव के साथ कैसे अलक्षित हो गए और न जाने किस देवता के अनादर से ऐसी आपत्ति आ पड़ी। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने स्वजनों के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर विशेष रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित होकर पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह हाल देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर चिंता करने लगा कि सत्यदेव की माया से बारंबार दुखित हो रहा हूँ, किंतु अब यथा विधि विस्तार से श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूँगा। इस प्रकार वह सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इस पर दिनों के पालन करने वाले सत्यदेव जी संतुष्ट हुए। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यह प्रसाद खाकर यदि फिर आवे तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाशमंडल से ऐसा वचन सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को खाया और फिर आकर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब आप घर चलिए, क्यों देरी करते हैं। कन्या का वचन सुनकर साधु अपने दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। घर जाकर सत्यदेव की पूजा को महीना संक्रांति में विधि पूर्वक करने लगा। पश्चात वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में गया। सूत जी कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, अब आपसे एक और भी कथा हम कहते हैं। पंचमो अध्याय समाप्त। षष्ठो अध्याय। श्री सूत जी बोले कि प्रजापालन में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो सत्यदेव के प्रसाद का त्याग करने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में मृगादि अनेक पशुओं को मारकर वट के नीचे बैठकर श्री सत्यदेव की पूजा को देखा, जिसको गोप लोग अपने अनेक बंधु बांधवों युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां ना गया और सत्यदेव जी को प्रणाम भी नहीं किया। तब वे गोपगण स्वयं राजा को प्रसाद देने को ले गए और वहीं राजा के समीप प्रसाद रखकर लौट आए। राजा ने उस प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद त्याग करने से वह राजा अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सो सब मर गए और धन था वह भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने मेरा धन नष्ट कर दिया है, इसीलिए जहाँ सत्यदेव की पूजा होती थी वहीं जाऊंगा। यह विचार करके राजा वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति तथा श्रद्धायुक्त होकर विधि से सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक में गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें सत्यदेव के प्रसाद से धन्य धन्यादिक प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो दरिद्र हो वह धन पावे, जो कैद में बंधा हो वो छूट जावे, जो भयभीत हो वह भय से छूट जाए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी इस लोक में सुख को पाकर अंत में सत्य लोक चला जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्र, मैंने इस तरह सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। विशेष करके सत्यदेव की पूजा कलयुग में फल देने वाली है। इन भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर वांछित फल को देने वाले होंगे।
हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, पूर्व में इस देह से जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्म का वृतांत भी कहता हूँ। परम बुद्धिमान शतानंद दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठभार वाहक जो भील कहता था वह दूसरे जन्म में निषाद का राजा गुहराज हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो उल्का मुख महाराज थे तो दूसरे जन्म में दशरथ नाम का राजा हुए और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ हो गए। साधु नामक जो वैश्य था वह भगवत भक्त और सत्य प्रतिज्ञ दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। वह आरा से पत्नी के साथ पुत्र का आधा देह ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो तुंग ध्वज राजा था वह स्वयंभू मनु हुआ और भगवत भक्ति के संबंध से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस कारण जो श्री सत्यनारायण का कथा का पाठ अथवा श्रवण करते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को पाते हैं। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा सप्तमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में सप्तम अध्याय होते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।